कांग्रेस को यूं लगता है भारतीय जनता पार्टी भूल ही गई है। कहां कांग्रेस के तीखे वाण बीजेपी के ऊपर चलते थे, अब कांग्रेस के निशाने पर हैं पूर्व कांग्रेस नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आजाद। सिर्फ इसलिए क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी और एक बड़ा धड़ा लेकर जो है वो कांग्रेस से बाहर चले गए हैं। कमजोर कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के ऊपर हमले करने के अलावा कुछ और नहीं कर रही। मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल पर मीडिया कोऑर्डिनेटर जहांजेब सिरवाल हैं। जहांजेब, मैं देख रहा हूं ट्विटर पर भी आप सक्रिय हैं, बाकी जगह पर भी आप सक्रिय हैं। गुलाम नबी आजाद के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता? कोई मसला जम्मू कश्मीर में नहीं है सिवाय गुलाम नबी आजाद के? जी जुनैद भाई, जो आपने शुरुआत में कुछ अल्फाजों का इस्तेमाल किया कि खाली कांग्रेस, परेशान कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। और रहा सवाल कि यहाँ पर भाजपा को छोड़ के, जो आपको लग रहा है कि हम भाजपा को छोड़ के गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साध रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हकीकत यह है कि हम पहले भी भाजपा पर ही निशाना साधते थे, आज भी भाजपा पर ही निशाना साध रहे हैं। पहले डायरेक्टली मतलब जो कटाक्ष होता था वो बीजेपी के नाम पे अगर होता था, तो आज अगर आपको ज्यादा हमारा प्रहार गुलाम नबी आजाद पर दिख रहा है तो इसको आप ये बिल्कुल भी ना माने कि वो पूर्व कांग्रेस के नेता या किसी परेशान तो हैं आप। परेशान आप इसलिए क्योंकि वो सारी पार्टी लेकर चले गए, बचा कुछ नहीं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5-6 लीडर्स को लेके गुलाम नबी आजाद का निकलना कोई मान के चले, कम से कम आपके ज्यादा नहीं 50-60 नेता लेकर तो वो चले गए। अरे अगर आप ही लोग पिछले कितने टाइम से स्टोरीज करते थे कि कांग्रेस ग्राउंड पे दिखती नहीं है, कांग्रेस के लीडर्स नहीं है, कांग्रेस कहीं नहीं है, तो अचानक से ये लीडर्स कहां से पैदा हो गए? मैं कहता हूं अगर अपने घर में भी थे लेकिन आप ही के नाम से तो मशहूर। अगर वो घर पे बैठने वाले लीडर्स को लेके गए तो उनको मुबारक हो। यदि वो लीडर्स इतने टाइम से बेकार बैठे हुए थे तो बेकार लॉट गुलाम नबी आजाद साहब को ही मुबारक। और उन्होंने यकीनन अपने ही जैसे लोग लिए होंगे। जैसे ये दिल्ली में बैठ के कांग्रेस को नुकसान करते थे, वैसे ही ये लीडर्स जम्मू कश्मीर में बैठ के कांग्रेस को नुकसान करते थे। तो इस तरह का लॉट आजाद साहब के साथ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। रहा सवाल अटैक का, जो आप सवाल कर रहे थे, तो वो मैं आपके माध्यम से जनता को क्लियर कर दूं कि हमारा कोई भी अटैक गुलाम नबी आजाद साहब के लिए पर्सनल अटैक नहीं है। हमारा अटैक उस विचारधारा को अटैक है जिस विचारधारा को गुलाम नबी आजाद साहब अब 40 साल कांग्रेस का नमक खाने के बाद अब जो गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर में करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, हमारा कटाक्ष उस विचारधारा को है। लेकिन विचारधारा को लेकर आज उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं बीजेपी के साथ जाऊं, इसकी कोई संभावना नहीं है, कतई भी मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा नहीं। तो जब वो ये कह रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ये विचारधारा, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने पार्टी जरूर छोड़ी है लेकिन विचारधारा मेरी कांग्रेस वाली है। अभी उनका ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टुडे को कि काली बर्फ पड़ेगी जब मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा। हो ही नहीं सकता मैं कभी कांग्रेस को छोड़ूंगा, मरते दम तक कांग्रेस ही रहूंगा। या तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? मजबूर किया आप लोगों ने। हमने मजबूर किया, पार्टी ने मजबूर किया। गुलाम नबी आजाद साहब जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब तक मजबूर नहीं हुए। जब तक कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर का वो पद एंजॉय कर रहे थे तब मजबूर नहीं हुए। जब पार्टी को उनकी जरूरत पड़ी तो उनको मजबूरियां याद आ गई। आजाद साहब को आपने टॉर्चर किया उनका 2013 से लेकर 2022 तक 9 साल वो आपको बातें सुनाते रहे कि ये करो ये करो, आपने कुछ किया ही नहीं। तो इतना टॉर्चर जब आपने किया, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जी, क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद साहब को भी टॉर्चर किया जा सकता था? और अगर गुलाम नबी आजाद साहब इतने ही कमजोर इंसान हैं कि हमारे टॉर्चर करने पे या किसी और के टॉर्चर करने पे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 40 साल किसी के साथ रहने के बाद उनको धोखा दे दिया, तो जिस तरह से अपोजिशन को भारतीय जनता पार्टी टॉर्चर करती है, मुझे लगता है वो परसों कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में डायरेक्टली ना बैठ जाएं। कौन? गुलाम नबी आजाद जी, आपने कहा कि टॉर्चर करके यहां से निकल गए, तो कल को तो जो हमें सहना पड़ता है, जो अपोजिशन को आज की डेट में सहना पड़ता है, अगर गुलाम नबी आजाद साहब को 4 दिन बिना एस्कॉर्ट वाली गाड़ी के चलना पड़े तो आजाद साहब तो दौड़ते हुए मिल जाएंगे रविंद्र रैना जी के। आप भी दुखी हैं इस बात से एस्कॉर्ट आपको नहीं मिल रही? नहीं, हमने तो कहा हम तो गांधीवादी हैं, हमें तो इस चीज की परवाह ही नहीं है। ये एस्कॉर्ट वेस्कॉर्ट आजाद साहब को मुबारक, ये बंगले आजाद साहब को मुबारक, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। हमारे नेता आज कन्याकुमारी से
कश्मीर तक का पैदल सफर तय कर रहे हैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। इस समय में जब भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, इस समय में माननीय राहुल गांधी जी हजारों नेताओं के साथ, लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे हैं। जब गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग और उनके बाकी साथी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कभी जम्मू कश्मीर तोड़ो और कभी भारत तोड़ो अभियान कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के लोगों को तोड़ो अभियान भी कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि वो जम्मू कश्मीर तोड़ेंगे? आप तो कांग्रेस पार्टी हैं, आपने खुद कहा कि आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, तो फिर आप क्यों परेशान हैं? आप जोड़िए ना, आप तो सारी सीटें जीत सकते हैं। 43 की 43 सीटें जम्मू से जीत जाइए, 47 सीटें कश्मीर से जीत जाइए, बनाइए सरकार अपनी। आपको जब आप ये कहते हैं ना कि तोड़ो, इसका मतलब ये आप मानते हैं कि वो आपके सब प्लेयर्स लेकर चले गए हैं, अब आप खाली हैं। जी देखिए जुनैद भाई, पहली चीज तो ये कि सरकार तो हम यकीनन बनाएंगे। सरकार आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की यहां आने वाली है। आप गंभीर हैं या मजाक कर? नहीं, देखिए ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं और ये आने वाला वक्त बताएगा। रहा सवाल कि उनके किसी चीज को तोड़ने पे हम चिंतित क्यों हैं, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र सेवा, जन सेवा और जन कल्याण प्राथमिकता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश में केवल वोटर्स की बात नहीं है, केवल सत्ता की बात नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है, पर जिस तरह से आइडिया ऑफ इंडिया को अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया जा रहा है, उसकी जो कड़ी है, जिसको फॉलो अप गुलाम नबी आजाद साहब करने के लिए जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, जो 5 अगस्त 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद, फिर उसके बाद उनकी बी टीम, उनकी सी टीम नहीं कर पाई, उस चीज को अमली जामा पहनाने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब दिल्ली या नागपुर दोनों में से कौन सी जगह से आए हैं वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, फिर ये इतनी अपने इलाके में गए हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं, लोग आ रहे हैं उनकी रैलियों में, और वहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैं 3 दिन तक बिल्कुल खामोश रहा, उसके बाद जब आप लोगों ने मिसाइल चलाए तो कहते फिर जब उन लोगों ने मिसाइल चलाए तो फिर हमको भी क्या कहते हैं, जब उन लोगों ने मुझ पर हमला किया उसके बाद फिर मुझे भी मिसाइल चलाने पड़े। तो उन्होंने कहा भी तो छोटे मोटे मिसाइल चलाए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो बड़े मिसाइल भी चलाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब साफ तौर पर इशारा इस और है कि चुप रहिए, मेरे बारे में बात करना बंद कर दीजिए, वरना मैं वो कुछ बोलूंगा जो कुछ फिर आपको बर्दाश्त नहीं हो। जी देखिए, छोटे मिसाइलों से उनका यह मतलब था कि अभी मैं कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रहा हूं, अभी मैं इनडायरेक्टली बीजेपी से सपोर्ट ले रहा हूं, और बड़े अटैक का उनका यह मतलब है कि मैं कब अमित शाह जी की गोद में जाके बैठ जाऊंगा ये तुम देख लेना फिर। क्योंकि देश को डराने का काम जो है या तो आज की डेट में गृह मंत्री जी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। तो अभी इनडायरेक्ट अप्रोच को गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि मैं छोटे मिसाइल चला रहा हूं, और बड़े अटैक करने का उनका डायरेक्टली मतलब यह है कि मैं कब डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का झोला पहन के आपके सामने आऊंगा आपको नहीं पता है। पर गुलाम नबी आजाद साहब को और उनके जो ऊपर आका बैठे हुए हैं दिल्ली में या नागपुर में, उनकी धमकियों से ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कल डरता था, ना आज डरता है और ना कल डरेगा। हम कल भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी पीपल पॉलिसीज, एंटी जम्मू एंड कश्मीर पॉलिसीज, एंटी यूथ पॉलिसीज, एंटी फार्मर पॉलिसीज, इनके अगेंस्ट बोलते थे, आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे। गुलाम नबी आजाद साहब मिसाइल चलाएं, एटम बॉम्ब चलाएं या कोई और बम चलाएं, उन्हें आने वाले समय में पता चल जाएगा कि जिन मिसाइलों को लेकर वो चल रहे हैं, जिन बंदूकों को लेकर वो चल रहे हैं, वो चले हुए कारतूस हैं। मुझे बताएं, मतलब इसका मतलब आप खुश लग रहे हैं इस सिचुएशन से कि ठीक है वो तमाम लोग चले गए, अब आप युवा बचे हैं जिनको जो पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, संतुष्ट हैं इस सिचुएशन से? जी देखिए, पहली चीज तो ये कि केवल युवा नहीं है। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी को कभी भी केवल जम्मू कश्मीर के नजरिए से मत देखिए, एक राष्ट्र पार्टी है जिसमें आज भी हजारों नेता मौजूद हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे एक प्रवक्ता ने बहुत खूबसूरती के साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी एक यूनिवर्सिटी है, एक फैक्ट्री है, जिसमें कार्यकर्ता आता है, नेता बनता है, कुछ रहते हैं और कुछ गुलाम नबी आजाद साहब जैसे गद्दारी करने के बाद निकल जाते हैं। तो इसमें और कार्यकर्ता आएंगे, नेता बनेंगे, कुछ रहेंगे और कुछ निकल जाएंगे। ना तो ये यूनिवर्सिटी बंद होगी, ना ये फैक्ट्री बंद होगी। आजाद साहब जैसे वर्कर आए, जम्मू कश्मीर में आपका क्या होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। जी, फैक्ट्री का यूनिट जम्मू कश्मीर में भी सेम है। कार्यकर्ता आता है, बलेसा से उठ के दिल्ली जाता है, बड़ा नेता बनता है। तो अगर एक कार्यकर्ता दिल्ली जाके बड़ा नेता बन सकता है, तो कई ऐसे कार्यकर्ता उठ के
आके आपने बड़े दिल्ली नेता में बन बड़ा सकते नेता हैं। क्यों बनना है? हमें जम्मू कश्मीर में बड़ा नेता चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहा हूं, यहां आपकी स्थिति क्या है? अब कौन लोग हैं आपके पास जिन चेहरों को आप बदलेंगे? गुलाम मोहम्मद सरूड़ी की जगह कौन है? मजीद वानी की जगह कौन है? डॉक्टर मनोहर लाल की जगह कौन है? बलवान सिंह की जगह कौन है? ताराचंद की जगह कौन है? कितने नाम मैं लूं? इन नामों की जगह पर आपके पास लोग कहां से हैं? और उसके बाद साथ मुझे ये बताइए, कार्यकर्ता कहां है? वो कार्यकर्ता, क्योंकि मैंने तो ये सुना कि पार्टी के नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी चले गए। जी देखिए, कंप्लीटली गलत। रहा सवाल कि कौन सा नेता कहां है, इस चीज के लिए आपको और लोगों को कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझना होगा। किधर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? वो तो कहीं नजर नहीं आता। हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। सुबह आप ऐसा करिएगा, लाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऑफिस आ जाइएगा और वहां देख लीजिएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहां है। जहां आप हफ्ते में क्या कहते हैं 3 दिन नजर आते हैं, 4 दिन वहां दफ्तर में कोई नजर नहीं आता। ये भी नहीं, देखिए, ये आपका कैमरा शायद 6 दिन वहां ना पहुंच पाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां हफ्ते के 7 दिन वहां मौजूद होता है। इन सभी लीडर्स को चलाने के पीछे जो मैकेनिज्म था वो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, जो इन लीडर्स को बड़ा लीडर बनाता था। ये बड़ा लीडर चाहे जम्मू में बैठा होता था, इसका ब्लॉक प्रेसिडेंट, इसका ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, इसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इसका डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी उसका इलाका संभालता था। सो पूरे का पूरा उसका सेटअप जो था वो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर संभालता था। वो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आज भी इंटैक्ट है, वही है, वो कहीं नहीं गया हुआ है। अच्छा, सिर्फ ये सो कॉल्ड बड़े चेहरे जो थे, जो लोगों को आज तक टेंटेड फेसेस, आई वुड रादर कॉल, इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दे ऑल वर कल तक टेंटेड नहीं थे, कल तक टेंटेड नहीं थे। जब तक आपके साथ थे तब तक वो टेंटेड, आपको पसंद थे। आज वो छोड़ के चले गए तो अब वो टेंटेड हो। नहीं, देखिए, कल तक तो वो सब लोग बड़े नेता मीडिया के लिए भी नहीं थे। आज ही वो मीडिया के लिए भी बड़े नेता बन गए क्योंकि वो बड़ी खबर बन गए। तो ये तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के ही मुंह से कुछ निकल रहा है, बातें तो मीडिया के मुंह से भी निकलती थी। कल तक वो सब लोग डेड लॉट होते थे और आज की डेट में जो 6 साल दिखा भी नहीं, वो कद्दावर नेता हो गया। 2019 के बाद से लेकर आज तक 3 टूरों के अलावा टूर न करने वाला नेता भी आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेता बन गया। तो ऐसा नहीं है। मैं तभी कह रहा हूं कि आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ जमीन पर मौजूद है, कल भी मौजूद रहेगा और इन्हीं लोगों को हरा के, इन सभी बड़े फेसेस को जिनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, इनको कांग्रेस पार्टी का एक एक आम कार्यकर्ता हरा के इनको इनकी औकात दिखाएगा। शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जहांगीर सिरवाल ने कहा कि इन बड़े नेताओं को कांग्रेस का कार्यकर्ता हरा के इनको इनकी औकात याद दिलाएगा। लेकिन 2 बातें कांग्रेस को लेकर यहां करनी जरूरी है। पहली बात तो ये अब ये देखना है कि विकार रसूल दोबारा किस तरीके से कांग्रेस को खड़ा करते हैं, और दूसरी अहम बात ये, कल तक जो टेंटेड नहीं थे वो आज टेंटेड हैं। क्यों? क्योंकि आज वो कांग्रेस से बाहर हैं।